गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पार्ट 1 के पर्यायवाची शब्द लिखेंगे। बेटा बच्चों, पर्यायवाची शब्द आप लोगों को अपनी बुक में ही करना है, कॉपी में नहीं करना है। इसको जैसे लिखा हुआ, जिन शब्दों के अर्थ लगभग समान होते हैं उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। एक ही शब्द के जैसे 2 या 3 मतलब निकलते हैं उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। निम्नलिखित शब्दों के 2-2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है जन। जन को और किस नाम से पुकारा जाता है? आदमी और नर के नाम से पुकारा जाता है। आगे लिखा हुआ है राग को क्या क्या बोलते हैं? स्वर और गीत। सागर को हम बोलते हैं जलधि और निरधि। रूप को हम बोलते हैं आकार और शक्ल। निवासी को हम बोलते हैं लोग तथा जन समूह है। न्यारी को बोलते हैं पृथक या और अलग। माला को हम बोलते हैं हार या फिर गजरा। तराना होता है गाना और संगीत। बच्चों, आप इसको अच्छे से देख लीजिए। वीडियो के अंदर आप लोगों को ये इसी प्रकार से आपकी बुक में करना है। हिंदी की बुक में जो पार्ट नंबर 1 है उसको आपको हिंदी की बुक में इस प्रकार से करना है, दोनों साइड से। आगे बढ़ते हैं हम नंबर 2 पे। निम्नलिखित शब्दों में जो नाम अलग हैं उन पर गोला बनाइए। जैसे बच्चों यहाँ पर लिखा हुआ है गंगा, जमुना, कोयल और कृष्ण। तो बच्चों गंगा, जमुना और कृष्ण तो क्या हो गए? एक नदी के नाम हो गए। लेकिन जो कोयल है वो सबसे अलग शब्द आ गया ना, तो इसलिए हमें किस पे कौन से शब्द पे गोला लगाना है? कोयल शब्द पे गोला लगाना है। आगे लिखा हुआ है कोयल, चमेली, बुलबुल, पपीहा। क्या लिखा हुआ है? कोयल, चमेली, बुलबुल, पपीहा। तो बच्चों पपीहा, बुलबुल और कोयल तो आ गए पक्षी के नाम। तो चमेली तो एक फूल का नेम आ गया, तो सबसे ये अलग शब्द हो गया ना, इसलिए हमें किस पे गोला लगाना है? चमेली पे। आगे लिखा हुआ बेला, जूही, गुलाब, बैंगन। तो बच्चों इन तीनों में से ये बेला, जूही और गुलाब तो आ गए फूल के नेम, और ये जो बैंगन हो गया वो आ गया सब्जी का नाम। तो ये सबसे अलग हो गया ना, इसलिए हमें किस पे गोला लगाना है? बैंगन पे। आगे लिखा हुआ है सिंह, बाघ, गाय और चीता। है तो ये सारे जानवरों के नाम, लेकिन जो सिंह, बाघ और चीता है वो है जंगली जानवर, और जो गाय है वो है एक पालतू जानवर। इसलिए ये सबसे इन चारों में से अलग हो गई है, इसलिए हमें किस पे गोला लगाना है? गाय के ऊपर। आगे लिखा हुआ है राग, तराना, गाना और लिखना। तो राग, तराना और गाना तो तीनों का एक ही मतलब निकलता है, लेकिन जो लिखना है, लिखना तो अलग हो गया ना। राग, तराना और गाना तो हमारे मुंह से निकला हुआ स्वर है, और जो लिखना है वो हम हाथ से लिखते हैं, इसलिए ये क्या हो गया? अलग हो गया। इसलिए हमें लिखना पे सर्किल लगाना है। आगे बढ़ते हैं बच्चों हम इंग्लिश के सब्जेक्ट पे। इंग्लिश सब्जेक्ट में हमने चैप्टर 1 रीड कर लिया था, इसको अच्छे से हमने समझ लिया था। हमने इसके एक्सरसाइज नंबर ए और बी दोनों हमने इसकी बुक में कर ली थी। इसके बाद में हम एक्सरसाइज सी को बच्चों बाद में करेंगे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस जो है वो आप लोगों को नोटबुक में राइट करने हैं, वो मैं बाद में करवाऊँगी। आप लोगों को आज मैं ये करवाती हूँ। एक्सरसाइज नंबर ए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। मैच द फॉलोइंग। जैसे यहाँ लिखा हुआ है संडे को किससे मैच करना है? संडे को हम बच्चे क्या करते हैं? संडे को बच्चे क्या करते हुए रहते हैं? ये हो रहा है संडे प्ले एंड रेस्ट। बच्चे क्या करते हैं संडे को? प्ले एंड रेस्ट, खेलते हैं और आराम करते हैं। ट्यूसडे को बच्चे क्या करते हैं? सिंग यानी कि गाना गाते हैं। ट्यूसडे को हमें मैच करना है सिंग से। संडे को हमें मैच करना है प्ले एंड रेस्ट से। मंडे को बच्चे क्या करते हैं? मेकिंग ए रिंग यानी कि एक गोला बनाते हैं, एक घेरा बनाते हैं। और थर्सडे को बच्चे क्या करते हैं? ड्रॉ एंड राइट। बच्चे थर्सडे को करते हैं, ड्रॉ करते हैं और राइट करते हैं। ठीक है बच्चों, आपको इस प्रकार से आपको अपनी बुक में ही मैच करना है। आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज नंबर बी पे। फिल इन द ब्लैंक्स विद बिफोर और आफ्टर। यहाँ लिखा हुआ है ट्यूसडे कम्स डैश मंडे, यानी कि ट्यूसडे के बाद में क्या आता है? ट्यूसडे कम्स डैश मंडे, यानी कि ट्यूसडे के बाद में क्या आता है? तो यहाँ पे क्या आएगा? आफ्टर। ट्यूसडे कम्स आफ्टर मंडे। बच्चों यहाँ पे आफ्टर क्यों आ रहा है? क्योंकि जो ट्यूसडे है वो हमेशा किसके बाद में आता है? मंडे के बाद में।
जो ट्यूसडे है वो किसके बाद में आता है, मंडे के बाद में। अपन बोलते हैं ना मंडे, ट्यूसडे। आगे बढ़ते हैं, सैटरडे कम्स आफ्टर फ्राइडे। सैटरडे के बाद में क्या आता है, ओ सॉरी, फ्राइडे के बाद में क्या आता है, सैटरडे कम्स आफ्टर फ्राइडे, यानी कि फ्राइडे के बाद में क्या आता है, सैटरडे। संडे कम्स आफ्टर सैटरडे, जो संडे होता है वो किसके बाद में आता है, सैटरडे के बाद में। ट्यूसडे कम्स बिफोर वेनसडे, जो वेनसडे है वो किसके पहले आता है, ट्यूसडे के पहले। आप लोगों को इस प्रकार से आपकी बुक में फिल करना है ये। आगे बढ़ते हैं हम, फिल इन द मिसिंग लेटर्स टू कंप्लीट द डेज ऑफ द वीक। बच्चों यहाँ पे हमें डेज ऑफ द वीक दिया गया है, इनको हमें फिल करना है। यहाँ पे जो वर्ड्स दिए गए हैं वो मिस हैं, काफ़ी सारे वर्ड्स मिसिंग कर हुए हैं यहाँ पे। तो ये जो फर्स्ट नंबर की है वो ट्यूसडे की स्पेलिंग है, TUESDAY, ट्यूसडे। ये है सैटरडे की स्पेलिंग SATURDAY, सैटरडे। FRIDAY, फ्राइडे। THURSDAY, थर्सडे। WEDNESDAY, वेनसडे। तो आप लोगों को आपको इस प्रकार से फिल करना है डेज ऑफ द वीक के नेम। आगे बढ़ते हैं बच्चों हम मैथ सब्जेक्ट की तरफ। हमने आपको 101 से लेकर के 120 तक के नेम राइट करवा दिए हैं। आगे आप लोगों को आज 121 से लेकर के 140 तक के नंबर नेम राइट करने हैं, और साथ ही आपको इनको लर्न भी करना है। 121 से लेकर के 140 तक के नंबर नेम्स लर्न करने हैं, और साथ में इनको लर्न भी करने हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों हम EVS सब्जेक्ट की तरफ। जैसे कि हमने चैप्टर 1 पढ़ा था, आपको मैंने अच्छे से आपको इस एक्सप्लेन भी किया था। जैसे ये 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स कौन से होते हैं, जो अंदरूनी अंग होते हैं शरीर के। एक्सटर्नल ऑर्गन्स कौन से होते हैं, जो शरीर के बाहरी अंग होते हैं, वो एक्सटर्नल ऑर्गन्स कहलाते हैं। और जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं, वो ज्ञानेंद्रियाँ, वो कितने प्रकार की होती है, 5 टाइप्स की होती है, आइज़, ईयर्स, नोज़, स्किन एंड टंग। ठीक है, तो बच्चों आगे हम आज इसकी एक्सरसाइज नंबर 1 करने जा रहे हैं। आप लोगों को बच्चों ये बुक में ही करनी है। टिक द करेक्ट ऑप्शन। आर डैश वर्क्स लाइक ए मशीन। हमारा जो भी है इसमें डैश दिया गया है, मशीन की तरह काम करता है। कौन करता है, स्कूल करता है, बैग करता है, या फिर बॉडी करता है, बॉडी करती है। तो इसमें बच्चों हम बॉडी के सामने टिक लगाएंगे, क्योंकि आर बॉडी वर्क्स लाइक ए मशीन, हमारा जो शरीर है वह एक मशीन की तरह काम करता है। तो हम यहाँ पे बॉडी के सामने टिक भी लगाएंगे, और यहाँ पे हम बॉडी फिल भी करेंगे। आगे बढ़ते हैं, वी हैव मैनी डस्ट इनसाइड आर बॉडी। हमारे शरीर के अंदर जो है बहुत से क्या है, हैंड है, हेड है, या फिर ऑर्गन्स हैं। हमारे शरीर के अंदर की तरफ क्या है, बहुत सारे हैंड है क्या हमारे हाथ के बॉडी के अंदर की साइड, नहीं है ना, हेड भी नहीं है, सिर भी नहीं है। ऑर्गन्स है, यानी कि बहुत से अंग हैं। तो हमें ऑर्गन के सामने वाले बॉक्स में टिक लगाना है, और यहाँ पे साथ में ऑर्गन्स राइट भी करना है। नंबर 3 पे दिया हुआ है, ह्यूमन बॉडी हैज़ 2 टंग्स, लंग्स, या फिर स्टमक। ह्यूमन बॉडी यानी कि जो मानव शरीर है उसके क्या है, 2 क्या है, टंग है, 2 जीभ है, 2 फेफड़े हैं, या फिर 2 पेट हैं। तो यहाँ पे हमें लंग्स के सामने वाले बॉक्स पे टिक लगाना है, और यहाँ पे लंग्स राइट भी करना है, क्योंकि जो ह्यूमन बॉडी होती है उसके क्या होते हैं, 2 लंग्स होते हैं, 2 फेफड़े होते हैं। ना तो टंग 2 होती है किसी के, ना ही किसी के 2 स्टमक्स होते हैं। आगे बढ़ते हैं, वी फील विद आर डैश। हम महसूस करते हैं किससे, स्किन से करते हैं, माउथ से करते हैं, या फिर ब्रेन से करते हैं। हम महसूस किससे करते हैं, स्किन से करते हैं। तो हमें यहाँ पे राइट लगाना है स्किन के सामने वाले बॉक्स पे, और ये जो डैश दिया गया इसमें स्किन फिल करना है। आगे बढ़ते हैं नंबर 5 पे, इफ़ डैश स्टॉप्स वर्किंग वी विल डाई। यदि यह काम करना बंद कर दे तो हम मर जाएंगे। हम कब मर जाएंगे, कौन काम करना बंद कर देगा तो हम मर जाएंगे, हार्ट मर जाएगा। अगर ये हार्ट काम करना बंद कर देगा तो मर जाएंगे, हैंड बंद कर देगा, काम करना बंद कर देगा, या फिर लेग काम करना बंद कर देंगे तो हम मर जाएंगे। बच्चों अगर हमारे हाथ काम करना बंद कर देंगे तो भी हम जिंदा रहेंगे, अगर हमारे पैर यानी कि लेग काम करना बंद कर देंगे तो भी हम जिंदा रहेंगे। लेकिन अगर हमारा हार्ट जो है वो काम करना बंद कर देगा तो बच्चों हम मर जाएंगे। इसलिए हमें हार्ट के सामने वाला डैश पे टिक लगाना है, और यहाँ पे हार्ट राइट करना है।
ये आप लोगों को बुक में ही राइट करना है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज नंबर बी पे, फिल इन द ब्लैंक्स पे। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डैश इन आर बॉडी। ये देयर आर 2 टाइप्स डैश, बट देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स इन आर बॉडी। 2 प्रकार के ऑर्गन्स यानी 2 प्रकार के अंग कौन कौन से? इंटरनल ऑर्गन्स और एक्सटर्नल ऑर्गन्स, यानी कि अंदरूनी अंग और बाहरी अंग। तो यहाँ पे आएगा ORGANS ऑर्गन्स। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स इन आर बॉडी। आगे लिखा हुआ नंबर 2 पे, डैश कंट्रोल्स ऑल मूवमेंट ऑफ आर बॉडी। हमारे जो बॉडी के जितने भी वो मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है तो वो कौन करता है? ब्रेन करता है। BRAIN, ब्रेन। ब्रेन कंट्रोल्स ऑल मूवमेंट ऑफ आर बॉडी। आगे लिखा हुआ नंबर 3 पे, आर डैश हेल्प अस इन ब्रीथिंग। सांस लेने में कौन मदद करता है? लंग्स, यानी कि फेफड़े। LUNGS, लंग्स। लंग्स हमें सांस लेने में मदद करते हैं। नंबर 4 पे लिखा हुआ है, आर डैश हेल्प्स अस टू पंप द ब्लड, यानी कि जो खून है उसको, जो हमारा दिल है उसको खून को आगे बढ़ने में, रोकने में, बढ़ाने में उसमें क्या करता है? मदद करता है। जो हमारा हार्ट होता है ना, दिल, वो खून को चलाने में और रोकने में मदद करता है। तो यहाँ आएगा HEART, हार्ट। आगे बढ़ते हैं नंबर 5 पे, द स्टमक हेल्प्स टू डैश द फूड। स्टमक यानी कि जो पेट है वो खाने को किस में मदद करता है? पचाने में, यानी कि डाइजेस्ट करने में। इसमें आएगा DIGEST, डाइजेस्ट। तो बच्चों ये हो गया आपका आज का वर्क। कल मिलते हैं।